हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके लिए एक व्लॉग लेके आया हूँ। कैची धाम, गाज़ियाबाद टू कैची धाम, नीम करोली बाबा हम जा रहे हैं। और ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया था 7:50 की, 6:50 की यहाँ से ट्रेन है। ये ट्रेन है, ये 120-40 ट्रेन नंबर है, जो शताब्दी एक्सप्रेस है, काठगोदाम एक्सप्रेस। ये आ गई है दोस्तों। ये 11 बजे हमें 12 बजे के आसपास उतार देगी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या है प्रोसेस। ये दोस्तों सुबह 6:55 पे गाज़ियाबाद से आती है मॉर्निंग में। पुराने गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से मिलेगी आपको ये, जो सुबह आपको मॉर्निंग में 11:55 पे काठगोदाम उतार देगी। इसका जो ट्रेन है ये शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसका नाम है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12040, ठीक है। ये आपको गाज़ियाबाद से मिलेगी। और इसका जो रेंट है, जो चेयर कार है ये, इसका जो टिकट है पर पर्सन लगभग 1,000 रुपये का पड़ता है, ठीक है। जिसमें आपको इंक्लूड वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वगैरह, नाश्ता वगैरह मिलेगा, स्टार्टर्स मिलेंगे, लेकिन लंच नहीं मिलेगा इसमें आपको। लंच क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 12 बजे से पहले ही आपको उतार देती है, इस वजह से इसमें आपको लंच नहीं मिलेगा। इसमें मैं और मेरी वाइफ और मेरी मम्मी गई थी। बच्चे का टिकट नहीं लगेगा, 5 साल से अगर कम है तो उसका टिकट नहीं लगता। लेकिन अगर आप सीट बुक करोगे, उसे बैठने के लिए सीट दोगे, तो आपको पूरा टिकट लेना पड़ेगा। नहीं तो आप उसे अपने गोद में बिठाओ या जैसे भी एडजस्ट करो, उसका टिकट नहीं है। और ये देखिए, ये हमें बैठते ही वहाँ पे आया है, ये नाश्ता है, काफ़ी ठीक नाश्ता है। इसमें कटलेट मिलता है, 2 ब्रेड मिलती हैं, एक वो फ्रूटिया टाइप मिलती है जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो, और एक ये बटर आता है। सब ये चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये मिलता है वहाँ पे नाश्ते में। चेंज भी होता रहता है, डिफरेंट। मान लिया मेरे में कटलेट आ गया, और वाइफ के में पोहा आया था, और उपमा आया था। ये मम्मी के जो खाना मिला उसमें उपमा था। ये देखिए, मस्ती ले रहे हैं हम। ये काठगोदाम से पहले रुकी थी थोड़ी देर। कौन सा स्टेशन था ये मुझे याद नहीं है। हल्द्वानी में भी, हल्द्वानी स्टेशन पे हम रुके थे। काफ़ी अच्छा है, क्लीनिंग है सब। और ये केवल 4 स्टेशन पे रुकेगी, और वो भी ज़्यादा देर नहीं रुकती, 2-2 मिनट ही रुकती है केवल, तुरंत चल देती है, ठीक है। फिर हम काठगोदाम पहुँचे। वहाँ से आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो। बाहर निकलते ही आपको टैक्सी वालों की लाइन लगी मिलेगी। टैक्सी कर लो, और वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। वहाँ पे शेयरिंग भी है, और आप अपनी इंडिविजुअल भी ले जा सकते हैं। अगर आपका बड़ा परिवार है, बड़ा मीन्स आपके 4-5 लोग हैं, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, आप एक वैगनार टाइप या छोटी गाड़ी ले, मिनी, उसमें आप सब एडजस्ट हो जाओगे। क्योंकि अगर बड़ी इनोवा या टवेरा वगैरह बहुत हैं वहाँ पे, वो क्या है, वो भर के चलती हैं। 200 रुपये पर हेड है दोनों का चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। 200 पर पर्सन है। 300 भी मांगते हैं। आप बार्गेनिंग करोगे तो 200 रुपये पर हेड पे वो चले जाते हैं, जिसमें आप उसमें आप इंडिविजुअल करो, और उसे जहाँ मर्जी वहाँ पे रोको। क्योंकि अगर और कोई दूसरे लोग होते हैं तो फिर उन्हें अनकंफर्टेबल होता है कि ये बार बार रोक रहे हैं। ये देखिए, हम टैक्सी में अभी फ़िलहाल बैठ चुके हैं। तो मैंने यही एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी वहाँ पे, कि अगर 3-4 लोग हैं, थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, पर अच्छा रहता है इंडिविजुअल लेना। हमसे 1500 रुपये मांगे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो शेयरिंग में चले जाते हैं, तो हमने फिर 200 रुपये पर हेड दिया है, जिसमें हमने 200 रुपये पर हेड, फिर हमने यही टैक्सी नैनीताल, कैंची धाम से नैनीताल के लिए भी लेके गए हैं वापस। ये हम जा रहे हैं, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं पहाड़ी के वहाँ पे। और एक और है, थोड़ा सा वीकेंड में ना थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है। लकीली हमें तो नहीं मिली, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन ये बताते हैं सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और टैक्सी जो बाहर जाते हैं लोग बाग, बाहर की गाड़ियों को तो जाने ही नहीं देते ऊपर जब भीड़ हो जाती है। लोकल टैक्सी ही जाती है, ठीक
ठीक है। और आप भी कोशिश करें वीकेंड में मत जाएं। हम सैटरडे में गए थे, पर सैटरडे क्या है, हनुमान जी का दिन होता है, मंगलवार और शनिवार, तो हम इसीलिए सोच के गए थे। ये देखिए आप नज़ारे पेड़ों के, काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है देखकर, और शांति है, वातावरण शुद्ध है बिल्कुल, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया हमने काफ़ी। आप इसे थोड़ा इग्नोर करें, इनका टैक्सी का शीशा टूटा हुआ था, ये मैंने पहले ध्यान दिया नहीं, ये मैंने बाद में ध्यान दिया कि ये शीशा टूटा हुआ है, व्लॉगिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। काफ़ी अच्छा नेचर है, बहुत प्यारा है। और जैसे ही आप कैंची धाम पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे ना वो स्टैंड जूतों का स्टैंड मिलेगा, वहीं पे आपको प्रसाद भी मिलेगा, जूते वूते रखने का सब वहीं पे है। और जो टाइमिंग है, जो कोई पैसा नहीं है उसका, जूते वूते रखने का कोई पैसा नहीं है, ना कोई टोकन है। आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह देख लो, वहीं पे आप सभी अपने जूते रख दो और आ जाओ, वहीं से प्रसाद ले लो आप। प्रसाद क्या है, एक 4 लड्डू का है, एक शायद 6 लड्डू का है, एक उससे बड़ा है। 101 रुपये से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर 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 कहीं तक भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये भीमताल आ गया है रास्ते में, ये भी एक झील है, भीमताल जिसे बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है और काफ़ी बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पे भी। ये रास्ते में ही पड़ता है कैंची धाम जाते समय, यहाँ भी बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं आप। तो हम पहली बार ही आए हैं, तो हमें भी इतना वो नहीं था कि कैसे कैसे कहाँ रुकना है, क्या रुकना है। बट अपनी अगर गाड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है अपनी गाड़ी से। और देखो, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, और फिर चलाना पहाड़ी एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए गाड़ी तो थी हम पे, हमने इसलिए अवॉइड किया अपनी गाड़ी ले जाना। ये देखिए नज़ारा आप, काफ़ी अच्छा है। कहीं एक सुसाइड पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, कई सारे पॉइंट बना रखे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं बाबा नीम करोली जी के यहाँ मंदिर में। मंदिर बेसिकली जो मंदिर मुझे लगा है वो माता का है, माता वैष्णो देवी है या कौन है, माता हैं जो भी है, वो मुझे नाम पता नहीं है। और जो बाबा हैं उनका पीछे की साइड एक बैठने के लिए उनकी जो मूर्ति लगी हुई है वो मंदिर के थोड़ा सा साइड में है। ये हम यहाँ पहुँचे, जिसमें हमने यहाँ पे प्रसाद वरसाद लेके, यहाँ पे एक पुल है ये नदी के साथ, यहाँ पे बंदर भी बहुत हैं, आप थोड़ा ध्यान रख के अपना प्रसाद वरसाद लें। यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, फ़ोटो लेना, वीडियो लेना। ये तो मैंने बना लिया, मैंने देखा नहीं था तब उन्होंने, फिर मैंने देखा लिखा हुआ कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। उसी के बीच में आप कोशिश करें जाने की। उसके बाद शाम 6 बजे के बाद शायद मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, एंट्री नहीं देते हैं वो, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है मंदिर में, देखो अब वहाँ पे कोई अलाउ नहीं था, इस वजह से हमने कुछ शूट नहीं कर पाए। मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना तो वहाँ पे ना एक बने हुए हैं, रेलिंग में चलना है आपको, लाइन में ही चलना है। और लाइक परिक्रमा जैसे ही चलते रहते हैं आदमी, परिक्रमा लगा के। और बाबा जहाँ बैठते थे वहाँ दर्शन करके, उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे, आप अपना जो भी प्रसाद लें उसे खोल के रखें। बाबा को दिखाना होता है पूरे मंदिर में, कहीं भी कोई प्रसाद चढ़ना नहीं है, बस केवल आप दान कर सकते हो। 2-3 जगह दान पेटी का है, वहाँ अपना जो भी आपको देना है वो दे दो। ये देखिए हम वापस होटल में आ गए थे, अपना रूम जो बुक किया था। ये हम नज़ारा है, ये डल झील, हम नैनीताल आ गए हैं एक्चुअली वहाँ से वापस। मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में भी। ये देखिए, ये सॉरी मैंने आपको डल झील बोल दिया, ये नैनी झील है। हम नैनीताल पहुँच गए हैं। तो जैसे ही आप वहाँ मंदिर में आपने सब कुछ कर लिया, प्रसाद वरसाद दिखा दिया, तो वापस आएंगे, तो वापस बाहर निकलती वहाँ पे फिर शेयरिंग टैक्सी के स्टैंड है। स्टैंड के टैक्सी खड़ी रहते हैं, आवाज़ मारते रहते हैं वो। नैनीताल जाना है या आपको वापस यहाँ पे कोटद्वार आना है या बस लेनी है, बस स्टैंड जाना है, तो वहाँ पे वो आवाज़ मारते रहते हैं। उनका भी वही सेम किराया है। तो पूरी यहाँ से काठगोदाम से ही टैक्सी कर ली थी 1200 रुपये की, जो हमें ये कैंची धाम भी लेके गए और वो नैनीताल भी लेके गया 1200 रुपये में ही। तो 200 रुपये पर हेड वो लेता है, और वहाँ से 150 भी ले लेते हैं नैनीताल के, क्योंकि वहाँ से 20-22 किलोमीटर है
नैनीताल। ये देखिए हम झील में घूमे। मुझे तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा डर लगा यहाँ पे, बहुत इतनी हिलती है ये और इतना गहरा पानी है। ये मम्मी और सोनम मेरे मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ इसमें बैठ के, सच में मुझे बहुत डर लगा। हम यहाँ नैनीताल झील, इसमें नैनी झील में घूम रहे हैं। देखिए मुझे कितना डर लग रहा, मैं गर्दन भी नहीं हिला रहा था अपनी। तो आप जैसे ही यहाँ आएंगे, सच बताऊँ तो मुझे होटल जो बजट में होते हैं ना 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार के, वो एक भी होटल अच्छा नहीं है। रिव्यू 0 है। अब वो पता नहीं इन्होंने ऑनलाइन कैसे अपने 5 रेटिंग या 4.5 रेटिंग 4 रेटिंग दिखा रखा है, वो उस लायक नहीं है सच बताऊँ तो। मैंने जो एक होटल बुक किया था उसका रेंट 3,000 रुपये पर नाइट था, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं था। मैं होटल का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बहुत बेकार रूम, कोई क्वालिटी नहीं, टॉयलेट वगैरह सब गंदे थे। यहाँ से झील से घूम के हम होटल से निकल चुके थे। ये हम यहाँ से झील घूम के और फिर हम सीधा गए टैक्सी स्टैंड जहाँ पे हम उतरे थे। वहाँ से हमने फिर हल्द्वानी की टैक्सी ली, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आया होटल्स में और घूमने का कोई ख़ास भी नहीं लगा। झील घूम ली थी हमने, माल रोड घूम लिया था। 200 रुपये पर हेड उसने लिया। हमें 40 किलोमीटर दूर वहाँ से हल्द्वानी है। हल्द्वानी छोड़ा, वहाँ से हर 10-15 मिनट में दिल्ली के लिए बसें हैं। आप वहाँ से बैठो और सीधा वापसी बैक टू पवेलियन। वहाँ से जो टिकट है वो करीब 450 रुपये के आसपास का टिकट है गाज़ियाबाद तक का। दिल्ली का में भी और महंगा होगा, ठीक है। और वहीं से हम बैठ के हम वापसी आ गए और हम रात को 8 बजे वहाँ बस में बैठे और सही 3 बजे तक हम अपने घर पहुँच गए थे। और हमारा टोटल खर्चा करीब 8,000 रुपये का हुआ, जिसमें टिकट, घूमना, नैनीताल जितनी भी टैक्सी करी सब घूमा, खाना पीना सब इसमें ही था। 8,000 रुपये में 3 बंदों का खर्चा हुआ है और हम सही सलामत घर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ आप इन नज़ारों को लेते रहिए और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा व्लॉग और मेरा चैनल, और कमेंट करें। धन्यवाद।